स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। वेलकम होम नायरा दी। अब तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। थोड़ी और ठीक हो जाओ तो पूजा भी करवाएंगे। आइए ना प्लीज बैठिए, नाश्ता रेडी है। जीती रहो। और कार्तिक, तुम्हें टेंशन लेने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारी बिल्डिंग में खड़े रहेंगे और 1-2 दिन के अंदर लैंडलाइन भी लग जाएगी जिसमें सारे इमरजेंसी नंबर्स तुम्हारे हॉटलाइन से कनेक्टेड रहेंगे। ओके? फिर तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि इस तरफ आंख उठाकर भी देखे। वो तो बेटा वैसे भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। हमारी नायरा बिटिया ने ऐसी धुलाई की है उन चोरों की कि ज्यादातर भागते वो लोग, उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें। वो प्लम्बर। नायरा, तो टेंशन मत ले, उन्हें हम डॉक्टर के पास ले गए थे। अब उनकी मेडिसिन और उनकी हेल्थ का ध्यान हम लोग रख रहे हैं। सो रिलैक्स। दादी, मैं नायरा को लेकर घर आना चाहता हूँ। अब रस में नहीं है, रस में नहीं है। ओ रिश्तों की डोर बांधे ऐसे ही चलना, ऐसे ही चलना। मंजिल वही है फिर भी राहें नहीं है, राहें नहीं है। विश्वास कभी ना टूटे, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या हम वापस घर आ सकते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पागल हो किट्टू, वो घर तुम्हारा है, वहां आने के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारी भी नहीं। पूछ क्यों रहे हो? थैंक यू मेरी नायरा को बचाने के लिए।
थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना नायरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। सो थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा है। हम पंडित जी से बात करके मुहूर्त पूछ लेते हैं, फिर तुम दोनों के लिए गाड़ी भिजवाते हैं। इस बार बहुत भव्य स्वागत करेंगे। पिछली बार तो बहू का गृह प्रवेश हुआ था, इस बार बहू और बेटे दोनों का। इस बार जब आओ तो सारी मुश्किलें मुसीबतें पीछे छोड़ के आओ, ऐसा कुछ इंतजाम करेंगे। क्यों ना हम लोग हवन करवा ले माँ जी? हाँ हाँ, हम पंडित जी से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या सुझाते हैं। हमारा राम वनवास से लौट रहा है, दिवाली मनाएंगे हम। दिवाली के दिए कहीं घर में आग न लगा दे दादी। कमाल की बहू लाए हो आप। कल सर पे चोट लगी, आज वापस घर। और तो और रात भर में सबकी सोच बदल दी उसने। खैर नॉट बैड। उम्मीद जब बहुत पड़ के टूटती है ना, तो देखने वाले का मजा डबल हो जाता है। कल से हम सबके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें प्रेम ही प्रेम होगा। जी दादी। नया चैप्टर तो जरूर शुरू होगा, लेकिन वो जो आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर होगा। It will soon, नायरा। लवकुश, कल सुबह का इंतजार जितना आप सबको है, उतना ही मुझे भी है। हाँ दामाद जी, हम जानते हैं आपसे ज्यादा हमारे परिवार की खुशी और कौन चाहता है। अब सब ठीक हो रहा है। किट्टू, इस बार जब घर आओगे ना, तो पुराने गिले शिकवे सब बाहर छोड़ के आना। हाँ दादी, ये लेसन तो मैं अपनी शादी के दिन ही सीख गया था। लाइफ में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले पिछली सारी बातों को मन से निकाल देना चाहिए, वरना पता नहीं वो बातें दबी दबी कब बड़ा रूप ले ले और सारे रिश्तों को खा जाए। एक शुरुआत मैंने उस दिन की थी दादी, और एक शुरुआत आज करने जा रहा हूं। अब कल मिलते हैं, कभी अलग नहीं होंगे, है ना? चलो चलो, कल की तैयारी नहीं करनी क्या? चलो, नमस्ते जी, चलते हैं। खुश रहो बेटा। अब नायरा, मैं जाकर आता हूं। थैंक यू गंगा माँ, थैंक यू वेरी मच। सॉरी नायरा, किस बात के लिए? मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई कि मैंने तुम पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। जो इतने सालों में मैं खुद नहीं कर पाई, तो मैं तुमसे करवाना चाह रही थी। मैंने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि इसका असर तुम्हारे रिश्ते पर हो सकता है। मैंने तो सिर्फ यही देखा ना कि तुमने हर कदम कदम पे अपनी फैमिली का साथ दिया, कार्तिक को समझाने की पूरी कोशिश की। आई थिंक यही देखकर मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी इच्छा दोनों बढ़ गए, और मुझे लगने लग गया कि कार्तिक को मनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैंने बहुत प्रेशर डाल दिया ना तुम पर। आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज आप ऐसे मत कहिए, कुछ गलत नहीं किया आपने। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करना कभी गलत हो ही नहीं सकता, और इसके लिए आपको मुझसे तो क्या
किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इतना परेशान होने की जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा। पता है नायरा, ये भरोसा मुझे तुम पर उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें अच्छे से जाना था, इसीलिए तो इतनी बड़ी बात तुम्हारे साथ शेयर की थी। लेकिन बीच में हालात इतने बिगड़ गए थे, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम चली गई थी, इस बात का बहुत दुख था, पछतावा भी बहुत था। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता है, मुझसे तो ना कल तक का भी इंतजार नहीं हो रहा। अब तुम अपने घर आ जाओ जल्दी। आदित्य जी, आदित्य जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए। बीच बाजार में मुझे गाली दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरी बहन को कुछ मत बताइएगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ये तो मानसी का फोन है। भूल गई होगी शायद। बड़ा प्यार और त्याग आ रहा है बहन के लिए, मगर ये तब कहा था जब सबके सामने थप्पड़ मारा था। उस दिन डर नहीं लगा कि जिस दिन मेरा पल्ला भारी होगा तब क्या होगा। आदित्य जी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज, आप चाहे तो मैं आपके पांव पकड़ के माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, और चाहे तो उस एक थप्पड़ के बदले मुझे 100 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन प्लीज जो करना मेरे साथ कीजिए। मेरी बहन को इन्वॉल्व मत कीजिए, प्लीज। तुम और कीर्ति सेम डायलॉग क्यों मारते हो? चक्कर क्या है? एनीवेज, इससे तो मेरा काम और आसान हो गया। मैं तुम्हें भी वही जवाब दूंगा जो उसे दिया था। तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। इनफैक्ट मैंने तो ये बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है, तो उसे हाथ से क्यों जाने दूं मैं? वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाती रहती है, और मैं तो जो बोलूंगा उसके फेवर में ही तो बोलूंगा। सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। प्लीज, मैं उसे खुद समझाऊंगा, उसे खुद कहूंगा कि वो आपके अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे, लेकिन प्लीज एक मौका दीजिए, जस्ट वन चांस प्लीज। भाई, क्या हुआ नायरा, तू बाहर क्यों आई? बोलना, कुछ काम है? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं बस आदित्य जी को लिफ्ट की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन तू क्यों बाहर आई? तुझे आराम करना चाहिए ना। हाँ, तो ये मानसी का फोन रह गया था। फोन मैं दे दूंगा, ला पकड़ा। तू जाके आराम कर, ओके? चलिए आदित्य जी, आइए। ठीक है नायरा, कल सुबह मिलते हैं। आइए। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो कार्तिक? मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें वहां हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? क्या मैं समझता नहीं कि आपने जो कहा वो आपकी चिंता थी, आपकी डांट नहीं, डर था आपका। आपकी जगह अगर मैं होता तो वही करता। नहीं कार्तिक, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं शब्दों पर नहीं, उनके अर्थ पे ध्यान देता हूँ बाबा। आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छे से समझा। अगर आज आप मेरी पिटाई भी कर देते तो भी मैं बात मन में नहीं रखता। दादी,
आपकी बातें सिर्फ कार्तिक ही नहीं, हम भी ऑनर करना चाहते हैं, मैं और नक्श। हमें भी कुछ बातें क्लियर करनी है जो बहुत टाइम से पेंडिंग है। दादी, आज से हमारे बीच में भी सभी पुराने गिले शिकवे दूर। थैंक यू दामाद जी, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। अब तो मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कल का, कब कल सुबह हो और खुशियां हमारे घर लौटे। That I doubt, दादी। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ सर। मीठा था। ऋषिकेश में टूरिस्ट आंटी ने मुझे बताया था कि जिस जगह पे आपने दुख दर्द या अकेलापन सहा होना, जाते जाते उस जगह पे मिठास भर के जाओ, ताकि आपके बाद आने वाले लोगों को वो सब ना झेलना पड़े जो आपने झेला। तो ये सब तुमने मेरे लिए नहीं, आने वाले नए किराएदार के लिए किया। वेरी गुड। जो सोचना है सोच सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर अब मैं सांस भी लेती हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे इतनी खुशियां भर के जाना चाहती हूँ कि यहाँ पे आने वाले लोग हमें दुआएं दें। नायरा, मेरी दुआ भी तुम और उस दुआ का असर भी सिर्फ तुम। और जहाँ तुम, वहाँ कोई दुख तकलीफ कोई नहीं सकता। हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, अपनी फैमिली के पास। वो फैमिली जो है तो मेरी, पर उनकी इम्पोर्टेंस तुमने मुझे समझा। यूजुअली ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़का लड़की फैमिली से अलग हो जाता है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। तुमने एक फैमिली को उनका बेटा वापस दिया और एक बेटे को उसकी फैमिली लौटाई। अब तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता उनसे अलग होने का। मैं भी। अब हम सब हमेशा साथ रहें, वन बिग फैमिली की तरह। हमें कम से कम 1008 दिए चाहिए। सुन रहे हो ना सुरेखा, हमारा किट्टू आ रहा है। फिर बाद में कल के महायज्ञ की तैयारी करो। हाँ, और हमने ना अनाथ आश्रम में भी खोल दिया है कि कल का खाना हमारी तरफ से आएगा। ठीक से करो सब लोग। किट्टू आ रहा है, किट्टू आ रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि रात भर सोए ना, वैसे भी नींद तो आएगी नहीं खुशी के मारे। सोच रहे रात भर पूजा पाठी कर लेते हैं। हाँ, आप जाके सो जाइए, हम काम देख लेंगे। आप उम्र पहले जैसी नहीं रही, थोड़ा आराम कीजिए। ऐसा ना हो कि इधर किट्टू आए और आपको चक्कर आ जाए। अरे आने दो मनीष बेटा, अब हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो भी सह लेंगे। उसके लिए भी प्रिपेयर्ड ही रहिएगा दादी। अब लाइफ कब क्या झटका दे दे क्या पता। आदित्य, ये क्या कहा आपने दादी से? कहीं आपके दिमाग में कुछ? देखिए, आप प्लीज कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा आदित्य, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष बेटा, अगर कोई दिल से माफी मांगे तो कौन माफ नहीं करेगा। देखो ना, अब दामाद जी ने भी तो नक्श को माफ कर दिया। हम तो कहते हैं और भी किसी को किसी से कुछ कहना है, माफी मांगनी है, कोई कबूल करना है तो कर ले, ताकि रिश्तों की नई शुरुआत हो जाए। लो बताओ, अब इस लाइट को भी अभी जाना था। इतना पैकिंग बचा, इतना काम बाकी है, और ये सब तो सुबह कर लेंगे। ऐसा भी क्या? एक बार शुरू करेंगे ना तो पता चलेगा। मैडम आए थे तो सिर्फ कपड़े लेकर, लेकिन जाएंगे सारा सामान लेके। हानि कब ये पैकिंग खत्म होगी, इतना काम रह गया। कितने बोरिंग हो ना तुम काट। आज इस घर में ये हमारी आखिरी रात, और इसको स्पेशल बनाने की बजाय
तुम बोरिंग बनाना चाहते हो पैकिंग करके। तो और क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I don't know, तुम बताओ तुम्हारे पास कोई आइडिया हो? इतने बुद्धू हो क्या? अच्छा। आओ, ओह, क्या हुआ? ओह, सर दुख रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। नाटक मत करो, सब समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। सच में सर दुख रहा है, ये बबल रैप की कसम। अच्छा, इस बबल रैप को तो मैं ऐसे पिचकाऊंगी और इसके साथ तुम्हारा सर भी ऐसे पिचकाऊंगी। ना आएगा सर और ना होगा सर। तो कैसी लड़की है भगवान। नायरा, पैकिंग करने दो मुझे। कार्तिक प्लीज रोमांस करने दो मुझे। हमेशा तो दूर भागती हो, आज क्या हो गया? आज चोट लग गई तो बड़ा एडवेंचर सूझ रहा है तुम्हें? नहीं हूँ मैं, मेंढक नहीं। शेर नहीं होना, ठीक है, कहीं और जाके दहाड़, मुझे काम करने दो। तुम्हारे दिल और दिमाग पर तो मैं ही छाई, कोई भी काम करोगे मैं ही दिखाई दूंगी।